रोजगार से कामयाबी तक, हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। तेरे ही मुंतजर रहे दीपक, तेज आंधी में भी जले दीपक, तेरे आने से जगमगा उठे घर की दहलीज पर बुझे दीपक। हमारा दिल जब खुश हो जाता है तो जैसे सारे एहसासात जिंदा हो जाते हैं, और इसीलिए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं रंग तरंग की ये अनोखी बेमिसाल सौगात। हमारे इस रंगीन पिटारे में हैं बहुत ढेर सारे जादुई किस्से, थिएटर फेस्टिवल, साथ ही साथ कुछ रक्स, मौसीकी, सुरसाज और साथ ही साथ कुछ नुमाइशें भी, जहां करेंगे हम और आप मन की बात। साथ ही हम पनाह भी ढूंढेंगे इस भाग दौड़ती जिंदगी से सुकून के कुछ लम्हात बुद्ध की शरण में। तो देर किस बात की, अपने आप को जिंदगी से जोड़ते हैं और जिंदादिली से जीते हैं इस जिंदगी को। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध की पनाह में सुकून है, रूहानियत है, इबादत है, जिंदगी जीने की एक ऐसी राह है जिसमें अमन है, हम आहंगी है, दूसरों के साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारने की तालीम है, तरकीब है। हाल ही में एक ऐसी एग्जीबिशन लगाई गई जिसमें बौद्ध सकाफत के कई खूबसूरत रंग नज़र आए। साथ ही साथ बुद्ध की ज़िंदगी से मिली तालीमात को लोगों ने यहाँ पर आकर समझा और उन्हें अपने दिल में बसाया। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में आप एक और बहुत ही शानदार प्रदर्शनी का लुत्फ उठा सकते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित इस प्रदर्शनी में पूरे विश्व में बौद्ध कला और संस्कृति की यात्रा को प्रदर्शित किया गया है, जो आप यहाँ पर एग्जिबिट कलाकृतियों में, प्रदर्शनी में, पेंटिंग्स में देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत है ये, किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ पूरे विश्व में, उसकी एक झलक, एक बानगी हम यहाँ देख सकते हैं। आधुनिक भारतीय कला के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों की विलक्षण कृतियों को यहाँ प्रदर्शित किया गया है, उन्हें विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक कलाकृति किस तरह से बौद्ध धर्म और बुद्ध के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है, इसकी एक बानगी हम यहाँ देखेंगे। ये कलाकृतियाँ बौद्ध धर्म के इतिहास और दर्शन की झलक प्रस्तुत करती हैं। भगवान बुद्ध के जीवन और समर्थित मूल्यों के बारे में आप और अधिक जान सकते हैं इस प्रदर्शनी में आकर। बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी में श्रीलंका और म्यांमार जैसे देशों की पेंटिंग्स को, कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। बुद्ध के जीवन को बहुत ही करीब से देखने और समझने का ये एक सुनहरा अवसर है, तो ज़रूर इसे खोइए मत और आइए लुत्फ उठाइए इस प्रदर्शनी का। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जब मन की बात प्रोग्राम शुरू किया था तो मकसद था लोगों तक अपने ख्यालात को पहुंचाना, और उनकी ये पहल लोगों के दिल में घर कर गई। उनके साथ जुड़ते गए लाखों लोग, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। मन की बात की 100वीं किस्त के मौके पर एक बेहद ख़ास
नुमाइश का एहतमाम किया गया नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स में। जनशक्ति सामूहिक शक्ति के नाम से ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एग्जीबिशन लगाई गई है, तो हम भी इसमें शरीक होते हैं और जानते हैं मन की बात के कुछ खास ख्यालात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनशक्ति एक सामूहिक शक्ति नाम से मुनक्किद की गई नुमाइश देखने के लिए राजधानी दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे। इस खास नुमाइश का इनेकाद किया गया है वजीर आजम के बेहद मकबूल रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर। इस नुमाइश में हिंदुस्तान के फनकारों ने अपनी कसीर जहती तहजीब और सकाफत को लोगों से रूबरू कराया है। साथ ही साथ मन की बात में वजीर आजम के जरिए उठाए गए बहुत से मौज़ूआत से इस नुमाइश को तरकीब मिली है। नुमाइश में फनकारों ने अपने फनपारों में मन की बात के खास मौज़ूआत को पिरो दिया है। वजीर आजम ने जयपुर हाउस के तारीखी गुंबद में जनशक्ति नुमाइश के प्रोजेक्शन शो को भी देखा। फनपारे को देखने के बाद वजीर आजम ने जनशक्ति नुमाइश कैटलॉग पर मन मंदिर की यात्रा सुखद हो पैगाम लिखा और उस पर अपने दस्तखत भी किए। 13 जाने माने जदीद और दौरे हाजिर के फनकारों ने अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ जरियों के जरिए इस नुमाइश में रंग भरे हैं और 12 मौज़ूआत पर वजीर आजम के पैगामात को लोगों तक बेहद खूबसूरत, दिलचस्प और फनी अंदाज में पेश किया है। हर मौजू जैसे स्वच्छ भारत, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़, नारी शक्ति, कोविड के बारे में बेदारी और पानी का तहफ़्फ़ुज़ और उसको बचाने के लिए हमारी कोशिश, लाइफ मिशन, हिंदुस्तान की ज़राअत, ऐसे बहुत से मौज़ूआत जिनमें हिंदुस्तान की सकाफत और तहजीब के साथ साथ दौरे हाजिर में हो रही तरक्की को उभारा गया है। जिन फनकारों ने अपने अपने फनपारे इस नुमाइश में पेश किए हैं उनमें माधवी पारेख, मनु पारेख, श्वेतल डोडिया, रियाज कोमू, GR इराना, जितेन ठकुराल, सुमीर तगरा, परेश मेती, प्रतुल दास, जगन्नाथ पांडा, मंजुनाथ कामत और विभा मल्होत्रा शामिल हैं। रंग तरंग DD न्यूज़। कहते हैं अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिसको जमाना बना गया। और ये बात 100% लागू होती है हमारे फनकारों पर, हमारे दस्तकारों पर, हमारे कारीगरों पर, जो अपने फन को जिंदा किए हुए हैं। अपनी लगन, अपनी मेहनत से पीढ़ी दर पीढ़ी, नस्ल दर नस्ल ये फन आगे बढ़ रहे हैं। और आज भी जब लोग इन फनून से रूबरू होते हैं तो उनकी आंखें हैरत ज़दा हो जाती हैं। चाहे गुजरात का अजरक प्रिंट हो या फिर ओडिशा की चांदी की तारकशी, ये फन हैरत में डालने वाले हैं ही। ये ही नज़ारा था G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पर लगाई गई एग्जीबिशन में, जहां लोग जब रूबरू हुए हिंदुस्तान की कदीम और हसीन विरासत से तो उनके आँख और मुंह बस वाह वाह कर उठे। चांदी के तारों वाली ओडिशा की तारकशी हो या गुजरात का अजरक ब्लॉक प्रिंट, इस नुमाइश में हमारी अनूठी विरासत के रंग बिखरे हुए हैं। आंखों में हैरत और मुंह में तारीफ लिए G20 के मेंबरान और गैर मुल्कों से आए हुए नुमाइंदों ने यहाँ का नज़ारा देखा और बेहद खुश नजर आए। This was a very nice experience also because you see the diversity of art and cultural heritage of India. It's very rich. It's a beautiful craft and I think it needs to be evaluated more. It should be appreciated more. It feels absolutely wonderful. I would really like to thank the presidency for inviting us here because I feel absolutely privileged to get the opportunity to see works of such fine material. इस नुमाइश की खासियत यही रही कि यहाँ पर जानी मानी हस्ती जया जेटली ने
इसे क्यूरेट किया है और इसको सजाया है। कॉन्सेप्ट इसका ये है कि हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, भाषा के द्वारा हमारी संस्कृति दिखाया जा रहा है। तो इधर भाषण, फिल्म, नृत्य, कैलीग्राफी, योगा सब मिलाकर, और ब्रेल जो लोग पढ़ नहीं सकते, जिनके आँख नहीं है, उनके लिए भी भाषा होता है, उसमें भी एक फिल्म है। तो सबको हमने समेट के दिखा रहे हैं कि ये है भारत की परंपरा। इस नुमाइश में दिखाई गई ओडिशा की कला पुरी के जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। हमारा जो जगन्नाथ मंदिर है उससे जुड़ा हुआ है हमारा पट्टचित्र। और जगन्नाथ मंदिर जब से है हमारा पट्टचित्र वो इससे पुराना है। वो हमारा भगवान का जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है पट्टचित्र और ट्रेडिशनल पेंटिंग है। सब जगन्नाथ मंदिर का कहानी है, रामायण, कृष्ण लीला, गणेश स्टोरी, सब ट्रेडिशनल पेंटिंग हमारा बनता है इसमें। और हम अभी नया नया वही पट्टचित्र का पर नया नया काम करते हैं, मॉडल चेंज करके हम अभी नया नया काम करते हैं। इसके अलावा गुजरात के कच्छ से आए ब्लॉक प्रिंट में भी महारत हासिल किए हुए कारीगरों ने लोगों के सामने अपनी पुश्तैनी कला का इजहार किया। हमारा क्राफ्ट है लकड़ी के ब्लॉक से छपाई करना, अजरक हैंड ब्लॉक प्रिंट बोलते हैं उसको। और इसमें पूरा नेचुरल कलर इस्तेमाल होता है, मतलब कोई पत्ती से, कोई जड़ से, कोई फल से, कोई मतलब स्किन से, जो है सब जड़ी बूटियों से ही कलर होता है, नेचुरल कलर होता है सब। भुवनेश्वर फनून की सरजमीन है और इस खास मौके पर मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय ने भी इस नुमाइश में शिरकत की। इस नुमाइश का इफ्तिताह ओडिशा के वजीर आला नवीन पटनायक ने किया। जी हाँ, भारत जो विविधताओं का देश है, जो पौराणिक भी है और जिसमें नवीनता भी है, जिसमें लोक कला चार चांद लगाती है। कैसे हमारा गया हुआ कल हमारे आगे आने वाले कल से जुड़ा हुआ है। G20 के तहत ये एग्जीबिशन पूरी दुनिया से आए लोगों को यही बताती है कि भारत पूरी दुनिया में अनोखा है, अनूठा है। भुवनेश्वर में G20 सेकंड कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के तीसरे दिन गैर मुल्की नुमाइंदों ने कोणार्क में आलमी शोहरत याफ्ता सूर्य मंदिर का दौरा किया। देखिए हमारे नुमाइंदे विशाल बेरिस्टो की ये बेहद खास रिपोर्ट। डिफरेंट स्कल्पचर्स हमने बनाया है, इंस्टॉलेशन स्कल्पचर, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टील के बाउल्स जो है वो इंस्टॉल किया गया है। और जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल बोइट है उसको सैंड में रिक्रिएट किया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर है ये। अराउंड 2 days लगा है स्कल्पचर्स को बनाने के लिए, एक दिन प्रिपरेशन और एक दिन कार्विंग में। मेरे साथ जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके असिस्ट ये स्कल्पचर्स क्रिएट किया गया है। It's a privilege for us as the UAE to come to India and explore its culture, but also to unite together to discuss topics around culture. And of course, it has been a fruitful discussion since the first working group, and it's a chance for us to continue that discussion right now. Of course, the relationship between UAE and India has long lasted for centuries, and we will continue to do so, moving forward with the discussion that we're going to have at G20. I like the beach. And I think what culture G20 is about is, as it's written, to unite us all, the 20 G countries and beyond. So I expect that India has a variety of cultures like in Europe. In Europe we have 27 countries, we have 23 languages, variety of food, variety of dance and books, and it's the same in India. So in India you must respect culture and you must favor it. ये है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ओडिशा की कला, यहाँ के फनून, यहाँ की दस्तकारी और यहाँ की फनी बारीकी से सजा हुआ ये बेमिसाल नमूना, ये एक बेहद शानदार
कदीम मंदिर जो रथ की तरह नजर आता है, जिसमें 12 जोड़े पहिए हैं जो बड़े ही महारत और साथ ही साथ फनी बारीकी से बड़े शानदार अंदाज में इस तरह से उभारे गए हैं कि लगता है कि रथ 7 घोड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के साहिल पर खड़े इस खूबसूरत सूर्य मंदिर पर उगते सूरज की जब पहली किरण पड़ती है तो जैसे यह हरारत लोगों के दिलों को गरमा देती है। इस दौरे में अलग अलग मुल्कों से कई नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ओडिशा के लोक रक्स का भी बेहद लुत्फ उठाया। साथ ही साथ यहाँ की तहजीब, सकाफत, कारीगरी और दस्तकारी से रूबरू हुए। विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, रंग तरंग। बात से विश्वास ना करने का यही नतीजा होता है। विश्वास कौन सा बच्चा था? उस बच्चे की तो आधुनिक या स्वतंत्रता के बाद का भारतीय रंगमंच वो रंगमंच है जिसे हम सभी जानते हैं। साइकिल नहीं चुरानी चाहिए थी। मैंने तुझे बताया ना, मैंने उसे चुराई नहीं, आजाद करवाया। अच्छा। इसका उपयोग मनोरंजन और सामाजिक जागरूकता को फैलाने के लिए किया जाता है। रंगमंच सही वातावरण में मनुष्य के तनाव को बाहर लाने में मदद करता है। बोरी कौन सी बोरी? ये बोरी जो अच्छा ये वाली बोरी, वो क्या था ना, बारिश की वजह से ना इसके पैर ना भीग जाए बस। युवाओं को जीवन जीने का ढंग सिखाता है और कठिन से कठिन स्थिति में भी हार न मानने के लिए प्रोत्साहित करता है। रंगमंच अवसाद से कहीं दूर ले जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा, अच्छी जीवन शैली और अनुशासन के महत्व से आपको रूबरू कराता है। दिल्ली के श्रीराम सेंटर में अस्मिता थिएटर का ग्रीष्म नाट्य महोत्सव में भी एक शानदार नाटक को प्रस्तुत किया गया। ये नाटक नोबेल पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध नाटककार डैरियो फो का हास्य और व्यंग्यपूर्ण नाटक कांट पे वॉन्ट पे का हिंदी रूपांतरण है, जिसे चुकाएंगे नहीं के शीर्षक से प्रस्तुत किया गया। क्या करना चाहता था? उसके हिसाब से इसने पेट में राशन वगैरह की चीजें छुपा रखी है। ये प्रेग्नेंट कुछ नहीं। मैं तो बस अपने भाई को समझा रहा था कि सब के सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। सर दरअसल जो पहले बता रहा था ना, उसके हिसाब से हम लोग ये सोचते हैं कि आप सब लोग इन बड़े-बड़े पुलिस टेंशन लेना बंद कर। तू भी ना एक मुसीबत है। आप ऐसे मत करो, आप पुलिस जरूर पैकेट फाड़ो। नहीं फाड़ दिया, टमाटर का पैकेट फट गया है मुझे। अब क्या हो रहा? निकल रहे। रंगमंच जहां आंसू है, जहां खुशी है, जहां मुस्कुराहटें हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि जीवन का हर रंग हमें एक ही मंच पर नजर आता है। रंगमंच आज के दौर में भी ऊर्जा से भरी सकारात्मक सोच हमें देता है। हमें बताता है कि हमें क्या सोचना चाहिए और जीवन में हमें किस ओर बढ़ना चाहिए, और यही एक नया अंदाज है रंगमंच का। रंगमंच सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि प्रतिभा है, और ये चेहरा नहीं किरदार देखता है। जहां तक बात महिलाओं की प्रतिभा की है, तो महिलाओं को इसे आत्मसात करके मंच तक पहुंचाने में समय जरूर लगा, लेकिन उन्होंने समाज के बाकी क्षेत्रों के साथ रंगमंच में भी अपने आप को साबित किया है। आज वो रंगमंच को सिर्फ मनोरंजन न मानकर एक करियर के तौर पर भी चुन रही हैं।
मन में एक आवाज़ आई कि देखो समाज को इस तरह से भी बदला जा सकता है, तो क्यों ना मैं भी इसका हिस्सा बनूं। तो कितने लोग फिर जुड़ते चले जाते हैं। फिर मुझे एक कलाकार होने के नाते ये माध्यम अच्छा लगा। थिएटर मेरे ख्याल से अपनी जगह जीवंत है हमेशा ही और हमेशा रहेगा, क्योंकि उसकी एक अपनी वैल्यू है, एक वैल्यू सिस्टम है जिसको रंगमंच ने हमेशा जो है कैरी फॉरवर्ड किया है और वो करता रहेगा। महिला रंगकर्मी थिएटर में अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं और कई कलाकारों के लिए मिसाल भी कायम कर रही हैं। मैं ना बता सकता हूँ, तुम बता सकती हो? मैं लक्ष्मी जी को लेके आती हूँ, मैं अभी आई। आओ, थका हारा नाइट शिफ्ट से वापस आएगा और उसे पता चलेगा कि वो बाप बन गया, उसे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और जब वो ये जानेगा कि उसका बच्चा किसी दूसरी माँ के पेट में डाल दिया, कि उसे दूसरा हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे उसे खबर बहुत ही धीरे-धीरे। चुकाएंगे नहीं का हिंदी रूपांतरण वरिष्ठ रंगकर्मी अमिताभ श्रीवास्तव ने किया। कलाकारों ने मंच पर जीवन के कई रंगों को इस तरह से प्रस्तुत किया जिसने लोगों के मन में घर कर लिया और एक नई कहानी को जन्म दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तुम्हारी इकोनॉमिक्स काफी वीक है। ये इतना मुश्किल नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं। मार्केट के अंदर आटा, दाल, चीनी, जब इनके रेट बढ़ते हैं तो फिर इनसे बनाई जाने वाली चीजों के दाम भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट बढ़ती है, लेबर कॉस्ट बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो स्मगलर्स का मुनाफा ही मुनाफा। एक सेकंड, स्मगलर कहां से आके? किताबें हम तक पहुंचाती हैं कुछ किस्से, कुछ कहानियां, कुछ मोहब्बत की दास्तानें, और जब ये दास्तानें किताबों से निकलकर हमारे सामने स्टेज पर आ जाती हैं तो अपने आप में एक बेहद खूबसूरत वजूद इख्तियार कर लेती हैं। इनके किरदार सीधे हमारे दिल में उतर जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, शिव ही सच है और शिव ही सुंदर हैं। तो आज हम जिस ड्रामे से, जिस कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं वो है शिव और सती की कहानी। गंगा के किनारे बसे घाटों पर क्या रूप ले रही है ये कहानी, आइए देखते हैं इस थिएटर फेस्टिवल के जरिए। मैं ना ही किसी की पुत्री हूँ, ना ही किसी की बहन। शिव और सती की शादी के मौके पर ये खास नाटक काशी के 80 घाट पर गंगा के किनारे सजाया गया। प्रजापति दक्ष विष्णु भक्त अपनी बेटी सती को 1 लाख कमल पर विष्णु का नाम लिखने का आदेश देते हैं और सती उन पर भगवान शिव का नाम लिख देती है। सती का शिव से प्रेम, शिव से मोहब्बत नारद जी कैलाश जाकर महादेव को बताते हैं। प्रजापति दक्ष ने सती की रखवाली का काम चंद्रमा को सौंपा, लेकिन जब सती और शिव की दास्तान, उनकी मोहब्बत सबको पता चली तो दक्ष ने चंद्रमा को शाप दे दिया। दक्ष ने अपने महल के दरवाजे पर चौकीदार के तौर पर महादेव की मूर्ति को लगा दिया और सब की मुखालफत के बावजूद सती ने भगवान शिव की मूर्ति को जयमाला पहना दी और उस मूर्ति से शिव जाहिर हो गए। फूलों की बारिश के दरमियान जब ये शादी हुई तो शिव के मना करने के बाद भी सती अपने मैके चली आती है और वहाँ अपने शौहर महादेव की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अग्नि में समा जाती है और अपने आप को शक्ति में बदल देती है। इस नाटक को छोटे छोटे फनकारों ने अपने अंदाज में लोगों के सामने रखा और लोगों का दिल जीत लिया। वाराणसी ही नहीं बल्कि बाहर से आए लोगों ने भी इस खास डांस ड्रामे का लुत्फ उठाया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। रंग तरंग की इस खूबसूरत बगिया के रंग चटक रहे हैं, मटक रहे हैं, लहक रहे हैं और चहचहा रहे हैं। इस बगिया में हम और आप मिलते रहे इसी तरह, तो फिर अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर हमसे मिलना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका हमें इंतजार रहेगा।
तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।